अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और एसएमजे टेक चैनल में खुशामदीद। और आज हम दोबारा से एक्सेल के बारे में सीखेंगे, एक नए फंक्शन के बारे में, और जो है सम इफ। सम इफ का फंक्शन जो है वो सम के फंक्शन से मिलता जुलता है। सम का फंक्शन हमने बहुत सारों ने यूज किया होगा, जो कि हमें एक गिवन रेंज जो कि हम सेलेक्ट करते हैं उसका एक सम निकाल के दे देता है। सम इफ थोड़ा सा इससे और एक कदम आगे जाता है। वो उन सेल्स को सम करता है जिनके लिए हम कोई सर्टेन क्राइटेरिया या कोई उसको कंडीशन देते हैं। तो ये हमारी एक शीट है जो कि हम अभी अपनी एक प्लेन शीट पे काम करेंगे, तो इस तरह से आएगी, जिसमें हुआ क्या है कि हर क्वार्टर की जो पेमेंट अमाउंट रिसीव हुई हुई है उसको हमने ब्रेकअप दिखाया हुआ है सम करके। तो ये हम किस तरह से अचीव कर पाएंगे ये अब हम देखते हैं। तो हम अपनी शीट की तरफ चलते हैं। ये एक प्लेन शीट है। अब मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि Q1 में जो पेमेंट्स रिसीव हुई हैं या पेमेंट अमाउंट है वो मेरे पास सम होके यहाँ पे आ जाए। तो मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि मुझे सिर्फ उस वक्त अमाउंट्स को सम करना है जब मेरे पास उसका क्वार्टर वन आ रहा हो। तो अब हम देखते हैं ये हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं इंसर्ट फॉर्मूला फंक्शन के अंदर, और मैं यहाँ पे क्योंकि अभी रिसेंटली यूज किया था मैं सम सेलेक्ट कर देता हूँ, वरना आप सर्च भी लिखेंगे सम इफ लिखेंगे तो वहां पे आ जाएगा। तो ये मुझे सबसे पहले पूछ रहा है कि आप रेंज डिफाइन करें। कौन सी रेंज? उस रेंज को डिफाइन करें जिसमें आपको कंडीशन ढूंढनी है, यानी कि जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री की डिटेल्स आ रही हूँ, मैं वो रेंज दे देता हूँ इसको। ये मैंने इसको सेलेक्ट करके E9 से E32 तक की रेंज दे दी। नेक्स्ट वो मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे क्राइटेरिया बताएं कि क्या चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं इसमें। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल का नाम ऑलरेडी Q1 ही रखा हुआ है, तो मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट Q1 भी लिख सकता हूँ, तो वो सेम बिहेवियर होगा। तीसरा वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे वो रेंज बताइए जहाँ पे आपको अमाउंट सम करनी है या जो भी चीज़ सम करना चाहते हैं। तो सिंस मुझे अमाउंट सर्च करनी है पेमेंट की, तो मैंने वो पूरी रेंज दे दी जहाँ पे शुरू से लेके आखिर तक वो तमाम अमाउंट्स पड़ी हुई हैं, जिसको ये खुद फिल्टर आउट करेगा। यहाँ वो मुझे उसका रिजल्ट भी दिखा रहा है। मैं ओके करूँगा तो यही रिजल्ट मेरे पास मेरे सेल में दिख जाएगा। अब इसी को हम एक और तरीके से करते हैं। मैंने इक्वल्स टू दबाया तो मेरा सेल जो है वो एडिट मोड में आ गया, और मैंने यहाँ पे सम इफ सेलेक्ट किया। मुझसे उसने कहा कि आप रेंज बताइए, मैंने उसको रेंज बता दी। फिर उसने कहा क्राइटेरिया बताइए। मैं अब की दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे Q2। और तीसरा वो मुझसे कहता है कि आप वो रेंज बताएं जहाँ जहाँ पे आपको सम अप्लाई करना है। और ये जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने मुझे वो वैल्यूज सम करके दिखा दी जिनके आगे Q2 आ रहा है। तो जहाँ जहाँ Q2 आ रहा होगा उनको उसने सम कर दिया, जैसे 4000, 7000, इसी तरह से 4000। तो ये जहाँ पे रिपीटिंग वैल्यूज आ रही हैं उन सबको उसने, जहाँ पे भी क्वार्टर टू की इंफॉर्मेशन है वहाँ पे उसने उनको सम करके दिखा दिया। हम एक दफ़ा और इसी तरीके से इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसको हमने रेंज दे दी, इसके बाद हमने इसको क्राइटेरिया दे दिया, और इसके बाद हमने सम करने की उसको पूरी रेंज बता दी। और ये हमारे पास क्वार्टर थ्री भी आ गया। क्वार्टर फोर के लिए हम एक दफ़ा फंक्शन के थ्रू चले जाते हैं। हमने यहाँ पे इसको रेंज E32 क्राइटेरिया और I9 से लेके I32 तक रेंज दे दी। तो ये हमारी एक शीट तैयार हो गई जिसमें हमने हर क्वार्टर के लिहाज से एक कंडीशन को लगाते हुए सम अप्लाई किया। तो इस तरह से भी सम करने की बहुत सारी
तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम एक और फंक्शन सीखेंगे सम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल लगी, आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें और इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हम सम भी सीखेंगे। सम इफ एस एक होता है फंक्शन, उसके बारे में सीखेंगे। तो वो वक्तन फ़वक्तन ये वीडियोस मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जैसे ही कोई नई वीडियो पोस्ट होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।